जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी लुसेंट बुक कंटिन्यू चल रही है, जिसका आज का टॉपिक रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा के टोटल आपके 74 से 75 क्वेश्चन पुस्तक में दिए गए हैं, जिनमें से यदि आप 60 प्लस या 50 प्लस करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अनेक प्रकार के नोट्स और PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप यदि सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और राम सिंह यादव की पुस्तक देख रहे हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाई गई है यूट्यूब पर, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। यह आपकी हो गई पुस्तक और इसके बाद में यह आपका आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1922 में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है: महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। आपको अपना आंसर सोचना है। अब आपको मैं आंसर बताता हूँ कि 1922 में महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया था, ये बात कही थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका क्या आंसर होगा वो आपको सोचना है, काउंट करना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के गठन की मांग 1924 में किसके द्वारा की गई थी? 1924 में बात करें, यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है: एम एन राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। 1924 की बात करें तो 1924 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक, और जिसके अंतर्गत ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की। परंतु आपके संविधान सभा की मांग किसने की थी? संविधान सभा की मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी में मोतीलाल नेहरू है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय या महात्मा गांधी। चार ऑप्शन आपके सामने है। आपका करेक्ट आंसर होगा एम एन राय ने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन राय या जवाहरलाल नेहरू। चार ऑप्शन आपके सामने है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी, सॉरी मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया गया? 1928, 1931, 1936 या 1942। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे बात करें तो 1928 में क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में बनके तैयार हुआ था, 1928 में भारत आया था। 1931 में कौन सा पैक्ट होता है? पूना पैक्ट होता है। किन किन के मध्य होता है? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य होता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की भी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1936 का कौन सा अधिवेशन था? वो कांग्रेस का फैजापुर अधिवेशन के अंतर्गत यह प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव पारित किया गया था, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के। ठीक है। 1942 का आप सभी जानते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी। किसके द्वारा की गई? आपके सामने चार ऑप्शन है: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत का मतलब क्या हुआ? युद्धोपरांत का मतलब हुआ था उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसके उपरांत संविधान सभा का गठन होगा। ये किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था? क्रिप्स योजना, वेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। तो किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया था? आपके क्रिप्स योजना के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या बाल गंगाधर तिलक।
तो 1895 में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? आपके कैबिनेट मिशन प्लान था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में कि आपके कैबिनेट मिशन योजना में ये संविधान सभा का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? यह भी हम चर्चा कर चुके हैं, 1936 का क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा अधिवेशन था? आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने, कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन में ये मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? संविधान सभा के सदस्यों की बात करें तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की बात की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से 292 क्या थे? 292 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा से संबंधित थे, इसके अलावा 93 देशी रियासतों से संबंधित थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ये हम बात कर चुके हैं, अभी अभी क्या बात कर चुके हैं, ये हमने बात की थी कि 292 में क्या होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से होगा, 93 देशी रियासतों से होंगे और 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 195, 208, 225 या 235। आपको अपना राइट आंसर सोचना है। अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। कांग्रेस के आपके 208 सदस्य प्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन होने के बाद में 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, 299, 324 या 333। तो उसके बाद में आपके 299 रह गई थी संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा या पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? जिनमें से 299 में से देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? 70 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और प्रांतों के कितने थे? 70 देशी रियासतों के थे, तो 299 में से 70 घटा दो, कितने बच गए? प्रांतों के आपके 229। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रांतों का पूछा गया, तो 229 राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थिका या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन तीनों रियासतों ने नहीं किया था, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ने, परंतु संविधान सभा में आपके हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि उस टाइम हैदराबाद का नवाब कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत या पंजाब से? तो कहाँ से हुआ था अंबेडकर जी का निर्वाचन? आपके पश्चिम बंगाल से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे।
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया था। क्यों किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कारण अलग अलग दिए गए हैं। पहला कारण दिया गया कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा कारण हो सकता है इसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान सभा चाहता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? तो संविधान सभा का चुनाव आपके वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? तो संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार के प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन बी दिया गया है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। सी में है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, और डी में दिया गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। आपको अपना आंसर सोचना है, मैं आपको अपना आंसर बता रहा हूँ। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो संविधान को बनाने का कार्य संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 1946, 1947, 1948? ठीक है। 1946 में कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। उसके पश्चात संविधान सभा के निर्माण किया गया था उसी के आधार पर, और 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके पश्चात सेकंड बैठक आपके 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अंतर्गत स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चुनाव कब हुए थे? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी अभी हमने चर्चा की है, मैंने एक्चुअल डेट भी बताई थी। कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 कौन सी घटना थी? संविधान बनकर तैयार हो गया था उस दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन अधिवेशन मतलब जिस दिन गठन हुआ था, पहली बैठक थी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी अभी हमने चर्चा भी की है कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? पहला सत्र, पहली बैठक, ये हम चर्चा कर चुके हैं। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी चर्चा कर चुके। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसकी भी हम बात कर चुके हैं। कौन थे? 11 दिसंबर 1946 सेकंड बैठक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, यह भी चर्चा कर चुके हैं। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, नेक्स्ट 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वीएन राव या वेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य इनमें से कौन नहीं था? के.एम. मुंशी था, गोपालस्वामी अयंगार था, टी.टी. कृष्णमाचारी था, एच.एच. बेग नहीं था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। 9, 12, 13 या 16, तो टोटल 13 समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आप सभी जानते हो, ठीक है। परंतु इसका गठन कब हुआ था, इसकी नियुक्ति कब हुई थी समिति की? 4 ऑप्शन आपके सामने, 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। परंतु ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ही इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी हम चर्चा कर चुके हैं, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या, यह भी हम चर्चा कर चुके हैं, कितने थे? 7 थे, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य मैंने ये भी बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही सदस्य नहीं थे। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन? तो संविधान सभा में सभी निर्णय आपके सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव भी किसने प्रस्तुत किया था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, तो अपनाएगी भी वही संविधान सभा ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946, जनवरी 22 1947, जनवरी 20 1947 या जुलाई 26 1946? एक्चुअल डेट दी गई है, आपको अपना आंसर सोचना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित थी, कौन अध्यक्ष थे इसके? आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? जनवरी 26 1947, जून 10 1947, जुलाई 22 1947, अगस्त 15 1947? शानदार क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, स्वीकार किया, अपनाया एक ही बात है, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो आपको बताया था एक पहले क्वेश्चन में भी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, उसी दिन अंतिम रूप से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार मिलने की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी।
और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? चार ऑप्शन आपके सामने, 262, 284, 287 और 289। तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 व्यक्तियों ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से पारित होने के पश्चात संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह अनुसूचियां वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? एक्चुअल टाइम दिया गया है आपके सामने, चार ऑप्शन, आपको ऑप्शन सोचना है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और उसी दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद में आविर्भाव हो गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित? तो संविधान का अधिनियमन किया गया था, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? आपके प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपके स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता आपको बताया गया है कि सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, विचार आपको करने हैं। ठीक है, विचार तो आप पूरे दिन करते रहते हो परंतु इन कथनों पे विचार करना इस टाइम। ठीक है, तो विचार करना। पहला कथन दिया गया, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं और आप बोलोगे बिल्कुल सही है गुरुजी। ठीक है। नेक्स्ट कथन दिया गया कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित की गई। यह बात भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है मतलब दोनों सही है, दोनों सही है मतलब ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता? ठीक है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। तो किसे माना जाता है निर्माता? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या A.K. अय्यर। तो कौन नहीं थे पांडुलेखन समिति के सदस्य? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी नहीं थे, सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 26 जनवरी को लागू हुआ तो हुआ क्यों? ठीक है, ये लो देख लो आपके सामने। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल यही बात राइट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी महिलाएं थी? 10, 12, 13, 15। तो 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये बात किसने कही थी? इतनी बड़ी बात आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब भी कह सकते हो और तो कौन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन अपना लिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना। ठीक है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, बिल्कुल सही है। और भी कोई सही है क्या? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता की पुष्टि की थी, नहीं की थी। ठीक है, संविधान जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अंगीकार किया था, नहीं किया था। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रध्वज को अपनाया था, नहीं अपनाया था। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? अब ये भी आपको बताया भी था। कौन से क्वेश्चन में बताया था? एक क्वेश्चन में बताया था। अब क्वेश्चन नंबर कितना था वो तो मेरे को भी याद नहीं था, परंतु इसकी एक्चुअल डेट 22 जुलाई 1947 थी, न कि 1949। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? मद्रास से कौन थे? मद्रास से अम्मू स्वामीनाथन थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि जीवी मावलंकर इसके अलावा स्वतंत्र भारत में किसके सबसे पहले अध्यक्ष थे या सबसे पहले सदस्य थे, जो भी थे, सभापति थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपने पढ़ा जरूर है गणेश वासुदेव मावलंकर का नाम। तो ये थे आज के आपके 74 से 74 क्वेश्चन दिए गए, 75 नहीं है। और 74 में से यदि आपके 50 प्लस सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। यदि 50 भी नहीं हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। 50 से ज़्यादा हो रही है तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो जो पीछे रह रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, और कंटिन्यू बना रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। तो बिना देरी किए कीजिए, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए अग्निवीर की पुस्तकें पहले की करवाई हुई है और जल्द ही आपके नई पुस्तक को लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।